पूर्व केंद्रीय मंत्री स्वर्गीय राजेश पायलट की 25वीं पुण्यतिथि। राजस्थान ही नहीं, देश भर के कई कांग्रेस के दिग्गज नेता दौसा पहुंचे। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से लेकर रंधावा तक नजर आए। सबकी आंखें नम थी और राजेश पायलट को याद कर रही थी, उनके काम को याद कर रही थी। वहीं सचिन पायलट को याद आई तो उनकी वो मुस्कान जिस पर जनता जान न्यौछावर करती थी। आज के दिन पायलट साहब हमसे जुदा हुए थे। एक दुखद रोड दुर्घटना में उनका हमसे बिछड़ जाना बड़ा दुखदाई है। मैं समझता हूँ मेरे साथ साथ बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको उनकी कमी आज खलती है और मुझे उनके राजनीतिक जीवन में बड़ा फ़ख्र है। लेकिन उन्होंने जो देश की सेवा वायुसेना के लड़ाकू विमान चलाकर करी, 71 की लड़ाई में पाकिस्तान के दांत खट्टे किए और अनेकों मिशंस को उन्होंने कामयाबी से पूरा किया। मुझे बड़ा फ़ख्र है उनके ऊपर कि उन्होंने फ़ौज में रहते हुए और फिर राजनीति में रहते हुए एक नया आयाम स्थापित किए कि बड़े पदों पर बैठकर भी इंसान अपना दामन साफ रख सकता है। वो सच्चाई, वो मेहनत, वो समर्पण, वो हंसता हुआ चेहरा हमेशा पेड़ रहेगा। स्वर्गीय पायलट साहब एक जोड़ने वाले नेता थे, लोगों को जोड़ा, दूरियां को कम किया और अपनी पार्टी कांग्रेस के माध्यम से देश सेवा करी। आज हम सब उनको याद करते हैं। जैसा सचिन पायलट अपने पिता को याद करते हुए भावुक हो गए तो वहीं टीकाराम जूली ने उनके काम को याद किया और कहा कि उनकी कमी को कभी पूरी नहीं कर सकते। मैं एक ही बात कहना चाहूँगा उनके लिए कि हजारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, तब कहीं जाकर पैदा होता है दिदावर ऐसा। पायलट साहब का जो जीवन था, उन्होंने हमेशा पिछड़ों को, किसानों को राजनीति के अंदर लाने के लिए और देश में आगे बढ़ाने के लिए उनका काम रहा। और किस प्रकार से एक आम ठेठ किसान व्यक्ति यहाँ से चलकर देश के केंद्रीय मंत्री के पद तक पहुँचना एक बहुत बड़ी बात थी। उन्होंने सेना के अंदर काम किया, पायलट के रूप में काम किया, ऐतिहासिक उनका काम रहा। और दूरसंचार क्रांति जब देश के अंदर आई, जो राजीव गांधी जी का मिशन था, उसको सच करने का काम पायलट साहब ने किया। आज हम सब लोग याद करते हैं। उनकी कमी को कभी पूरी कर नहीं सकते और उनको राजस्थान की जनता और इस देश की जनता कभी भुला नहीं सकती। ऐसे पायलट साहब हमारे थे। स्वर्गीय राजेश पायलट को पूर्व विधायक प्रताप सिंह खाचरियावास ने याद करते हुए कहा कि मैं जब पढ़ता था उन्हें तब से जानता था। उन्होंने कहा कि किसानों के मुद्दे पर स्वाभिमान और शौर्य के साथ काम किया। सर, हमारे साथ मौजूद है प्रताप सिंह खाचरियावास। सर, देखिए, राजेश पायलट जी को मैं पढ़ता था तब से जानता था। ग्रेट व्यक्ति थे। ऐसे लोग कम ही होते हैं। वो हमारे बीच में नहीं रहे, कम उम्र में उनकी डेथ हो गई। लेकिन सचिन पायलट जी उनके रास्ते पर चल रहे हैं। उनकी तरह मृदु व्यवहार, अच्छा व्यवहार उनके बेटे का है। और आप जानते हैं कि देश में किसानों के लिए, किसानों के मुद्दों पर फाइटर पायलट रहते हुए भी उन्होंने जब पॉलिटिक्स में आए तो बिल्कुल फाइटर पॉलिटिशियन की तरह काम किया, जो स्वाभिमान और शौर्य के साथ, स्वाभिमान के साथ जो पॉलिटिक्स करते हैं, उनमें एक राजेश पायलट थे। आज वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उनका किया हुआ काम और उन्हीं का डीएनए सचिन पायलट में। सचिन पायलट स्वाभिमान के साथ पॉलिटिक्स करते हैं, इसीलिए वो पॉपुलर है। आज इस तरह की भीड़ यहाँ पर देखने को मिली इतने 25 वर्ष के बाद। नो डाउट राजेश पायलट जी का अपना कद था और सचिन पायलट जी का, उनके बेटे का भी अपना कद है, इसलिए भीड़ और उनके प्रति लोगों की भावना हमेशा बिल्कुल बिल्कुल सब एक जगह एक मंच पर है, इसलिए बिल्कुल ताकत देखती। खाचरियावास ने जहां स्वर्गीय राजेश पायलट के व्यक्तित्व की तारीफ की, वहीं पूर्व विधायक गजराज खटाना ने कहा कि 25 साल बाद भी आज लोगों के अंदर वही प्रेम है। गजराज खटाना स्वर्गीय राजेश पायलट के साथ भी रहे और सचिन पायलट के साथ भी। ऐसे में उन्होंने राजेश पायलट को याद करते हुए क्या कहा, ये भी सुनिए। देखिए, हमारे साथ जी आर खटाना जी हैं, बांदीकुई से पूर्व विधायक हैं, लगातार पायलट साहब के साथ रहे हैं, स्वर्गीय राजेश पायलट के साथ भी लगातार रहे हैं। सर, क्या कहेंगे आज जिस तरह की भीड़ यहाँ? देखिए, राजेश पायलट जी का स्वर्गवास में 25 साल हो गए और आपने देखा होगा इस 25 साल में भी उनके प्रति जो लोगों का प्यार है, श्रद्धा है, अटूट प्यार और श्रद्धा उनके प्रति है लोगों की। राजस्थान और देश के कोने कोने से यहाँ सभी लोग उनको श्रद्धांजलि देने आए हैं। उनका जो मूल मंत्र था, गरीब, किसान, मजदूर, उनको जब तक उन कुर्सियों पर नहीं बैठा होगी जहाँ से देश की नीतियाँ बनती हैं, चालू होती हैं, लागू होती हैं, तब तक देश का विकास संभव नहीं। उसी थीम पे सचिन पायलट जी काम कर रहे हैं और सारी जनता इस बात को बेहतर तरीके से जानती है और इसी का परिणाम है कि इतने दूर दूर से लोग प्यार से या श्रद्धांजलि अर्पित करने आए। आप स्वर्गीय पायलट के साथ भी रहे,
सचिन पायलट जी के साथ रहे हैं, जिस तरह की दोनों ने जिस तरह से किया है, आपको क्या याद है उनसे जुड़ी हुई? देखिए, अब यादें तो मेरी तो बहुत सारी यादें, पर मैंने मूल मंत्र आपको बता दिया उनका। उन दोनों का मूल मंत्र एक ही है, गरीब किसान मजदूर जो हमारे गांव ग्रामीण जनता है उनको किस तरह उनकी सेवा कर सके, उनके बेहतर भविष्य के लिए, उनके बेहतर जीवन यापन के लिए क्या क्या काम कर सकते हैं, वही उनका मूल मंत्र है। आज इस तरह की भीड़ यहाँ पर उमड़ी और कहीं न कहीं जो आने वाले वक्त में एक बड़ी ताकत के रूप में, प्रेरणा के रूप में आते हैं आप। देखिए, राजेश पायलट जी भी कांग्रेस में एक बड़ी हस्ती थे और अब सचिन पायलट जी भी सतत रूप से अपना काम कर रहे हैं, अपना कांग्रेस में काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि वो भी निश्चित रूप से एक बहुत अच्छे और संजीदा नेता के रूप में पहचाने आएंगे। आज अशोक गहलोत सचिन पायलट के मिलने के बाद एक चर्चाएं चली थी लगातार कि किस तरह के कांग्रेस में नई ताकत उभर कर मिलेगी। अब ये तो देखिए, कांग्रेस में चर्चा चलती रहती है, बाकी कांग्रेस में किसी तरह का कोई भेद विभेद नहीं है और मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में और बेहतर तरीके से कांग्रेस में काम होगा। दौसा से सांसद मुरारीलाल मीणा ने कहा कि उनका दौसा से खास लगाव था। स्वर्गीय राजेश पायलट को याद करते हुए उनका एक फेमस स्लोगन भी दोहराया, साथ ही किसानों के लिए उनके किए गए काम को भी याद किया। स्वर्गीय राजेश पायलट जो हमारे मजदूरों के, किसानों के, पूरे देश के लिए जाते हैं, विशेषकर दौसा से उनका हक भी लगाव था। यहाँ उनसे हर दिल से जुड़ा था। हर साल प्रेरणा दिवस के रूप में मनाते हैं। इस बार 25 साल होने की वजह से ये पूरे साल को प्रेरणा ईयर के रूप में मना रहे हैं। बहुत से उनकी कार्यप्रणाली ऐसी थी जो आम जनता के लिए हितकारी है और मैं समझता हूँ कि सब लोगों को जो उनके फॉलोअर्स हैं उनको उनसे प्रेरणा लेकर के इस पर काम करना चाहिए ताकि पूरा देश संपूर्ण सुख शांति बनी रहे। क्या याद है आपकी? बहुत सी सबसे बड़ी तो राजेश पायलट के जो दिल के अंदर गरीबों के, मजदूरों के, किसानों के प्रति जो दया धर्म था, मुझे किसी नेता में देखने को नहीं मिला। वो हमेशा सोचते रहते थे कि उन परिवारों को, उन गरीब लोगों को कैसे आगे उठाया जाए जो जिनको दर्द है। और उनके स्लोगन भी बहुत से हैं, जैसे उनका एक स्लोगन ये था, और जब तक गरीबों के, किसानों के, मजदूरों के बच्चे पढ़ लिख कर बड़ी खुशी में नहीं पहुँचेंगे जो ये देश की नीतियाँ लागू होती है, तो ये उनका इतना तगड़ा स्लोगन था। दूसरा, ये जो किसान क्रेडिट कार्ड है, मुझे अच्छी तरह पता है, पहले किसानों के लिए बैंक लिमिट नहीं होती थी, ये मात्र एक स्वर्गीय राजेश पायलट के दिमाग के ऊपर थी और जब बात पहले वो लिमिट मिलती किसानों को। और ये सचिन पायलट आगे बढ़ रहे हैं बड़े लीडर के लिए। मैं गर्व है सचिन पायलट जिस तरह राजेश पायलट जी पूरे देश के अंदर मेहनत कर रही है। दिन रात 20 साल की उन्होंने इतनी ऊंचाई छुई। सचिन पायलट जी दिन रात मेहनत कर रहे हैं। सचिन पायलट जी उनके साथ साथ जितने भी उनके फॉलोअर्स हैं वो सब चाहते हैं राजेश पायलट जी की विचारधारा पूरे देश में कायम हो और उस विचारधारा पर लोग चले और तभी देश संपूर्ण हो। सचिन पायलट जब वो ये भी राजेश पायलट की प्रेरणा ही है। सब मिलकर रहो, भाईचारा से रहो, जब मजबूत हो सकते हैं। जब पार्टी हो, चाहे देश हो, चाहे क्षेत्र हो, सब मिलकर रहेंगे तभी संपूर्ण हो। जहां तमाम नेताओं ने राजेश पायलट को याद करते हुए उनकी कहानियां सुनाई, उनके आदर्श वाक्यों को दोहराया, तो वहीं युवा छात्र नेता निर्मल चौधरी ने कहा कि जैसा उन्होंने देश की सेवा की, हर युवा को उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए। हमारे साथ निर्मल है, उनसे बातचीत करते हैं। आप यहाँ पहुंचे, 25वीं पुण्यतिथि थी आज राजेश पायलट जी। जी बिल्कुल, आज पूरे प्रदेश भर के सारे नेता, सभी लोग यहाँ शामिल हुए हैं। आज इस सभा, प्रार्थना सभा के अंदर एक ही प्रेरणा भी युवा लेते हैं कि राजेश पायलट जिस तरीके से उन्होंने देश में सेना में जाके एक छोटे से गांव से शुरुआत की थी, पूरे देश की सेवा के अंदर वो हमेशा तत्पर रहे थे, तो उनसे सीख के युवाओं को उनके पचिनों पे चलना चाहिए। सचिन पायलट विरासत में लगातार आगे बढ़ रहा है, बहुत भारी भीड़ यहाँ पर रही, क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, ये हर साल होता है और इस प्रार्थना सभा में सारे लोग शामिल होते हैं और ये राजेश पायलट के अच्छे कर्मों को, उनके अच्छे कामों को याद किया जाता है।